बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Students, I am your teacher from Metropolitan Foundation School. स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 5 की उर्दू की किताब है जदीद उर्दू। उर्दू क्लास पंजुम माह जनवरी। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम ही बच्चे अपने घरों में खैराफियत के साथ होंगे और घर में रहने के साथ साथ आप अपना काम भी कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे जैसे आपको वीडियोस ग्रुप पे दी जा रही होंगी और अपना काम नहायती नीट एंड क्लीन कर रहे होंगे और जैसे जैसे आपको टीचर बताती हैं उसी तरह से आप लोग काम कर रहे होंगे। माह जनवरी में हम एक चैप्टर तो कर चुके हैं और अब हम माह जनवरी का दूसरा सबक की तरफ हम लोग अब बढ़ रहे हैं। माह जनवरी के दूसरे सबक का नाम है दरख्तों ने कहा। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगी कि आप तमाम ही बच्चे अपनी बुक्स निकाल लीजिए ताकि मेरे साथ साथ आप बुलंद ख्वानी कर सकें और बुलंद ख्वानी करें और फिर आपको लफ्ज़ों की पहचान हो, पढ़ना आए और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बेटा, अब हम अपनी बुलंद ख्वानी स्टार्ट करते हैं। बेटा, आप सब स्टूडेंट्स पेज नंबर खोल लीजिए 73। आप अपनी बुक्स का सफ़ा नंबर 73 ओपन कर लीजिए ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ बुलंद ख्वानी में शरीक हो सकें, बुलंद ख्वानी कर सकें। और बेटा, उंगली ज़रूर रखें, जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पर आप ज़रूर उंगली रख के पढ़ा करें। बग़ैर उंगली रखे रीडिंग नहीं किया करें। उंगली रख के रीडिंग से आपको लफ्ज़ों की पहचान होगी, पढ़ना आएगा और आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ रीडिंग कर रही हूँ। दरख्तों ने कहा। गर्मियों की एक दोपहर थी। गांव की फिजा खामोश थी। ऐसे में एक बच्चा हाथ में किताब लिए घर से निकला और करीब के एक बाग में एक घने दरख्त के नीचे बैठकर अपना सबक याद करने लगा। जरा सुस्ती आई तो दरख्त के तने से पुश्त लगा ली। बाग की खुशगवार और ठंडी हवा के झोंकों से उसे नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा कि दरख्तों ने उससे बोलना शुरू कर दिया है। वो जिस दरख्त के नीचे था
उसने कहना शुरू किया, मेरे नन्हे दोस्त, अल्लाह ने जहां तुम्हें और बहुत सी नेमतें, हवा, पानी और धूप वगैरह अता फरमाई हैं, वहां उसने हमें भी तुम्हारी खिदमत पर मामूर किया है। ये सही है कि हम दीगर जानदारों मसलन ऊँटों, घोड़ों और बैलों की तरह चलते फिरते और भागते दौड़ते नहीं हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम निकम्मे और बेकार हैं। गर्मी के मौसम में जब तुम स्कूल से घर आते हो तो हम रास्ते में तुम पर साया करते हैं। जब तुम्हें कोई जाए पनाह नहीं मिलती तो सीधे हमारी तरफ भागे आते हो। हम तुम्हें हर मौसम में फल फुलारी भी पेश करते हैं। कभी आम, कभी अमरूद, कभी आलू बुखारे, कभी खूबानी, कभी कुछ और। एक दूसरे दरख्त ने पहले दरख्त की तायद की। वो कहने लगा, बास फल तो हम तुम्हें ऐसे देते हैं कि एक बार खरीद लो और महीने भर खाते रहो। खराब होने का कोई खतरा
ही नहीं। क्या बादाम, अखरोट, पिस्ते वगैरह ऐसे ही फल नहीं हैं? अभी दूसरा अपनी बात खत्म ही कर पाया था कि एक और दरख्त बोल उठा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक मैंने रीडिंग की है, पेज नंबर 73 की मैंने रीडिंग कर ली है। और अब मैं आपको इधर एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। गर्मियों की एक दोपहर थी, गांव की फिजा खामोश थी। अब देखिए, गर्मियों की दोपहरों में बेटा, दोपहर के वक्त कोई भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है कि सन स्ट्रोक का भी ख़तरा होता है, धूप लग जाने का, लू लगने का ख़तरा होता है। तो अमूमन हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में दोपहर के वक्त बाहर निकलते नहीं हैं, अवॉइड करते हैं। शाम में निकलना ज़्यादा अच्छा रहता है गर्मियों के मौसम में। तो गांव की फिजा खामोश थी। फिजा इसीलिए खामोश थी क्योंकि कोई बाहर था ही नहीं, सब अपने अपने घरों में थे। ऐसे में एक बच्चा हाथ में किताब लिए घर से निकला। अब एक बच्चा जब किताब लिए घर से निकला तो एक करीबी बाग में एक घने दरख्त के नीचे बैठकर उस बच्चे ने अपना सबक याद करना शुरू कर दिया। अब जब गांव की ठंडी फिजा है, फिजा खामोश है, और दरख्त के नीचे बैठ के, तो आपको पता है ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है, तो सुस्ती तो आ ही जाती है। तो उस बच्चे को भी थोड़ी सुस्ती आई और उसने क्या करा, दरख्त के तने से पुश्त लगा ली। पुश्त मतलब कमर, मतलब दरख्त के तने से उसने कमर लगा के, यानी कि टेक लगाकर, उसने ठंडी हवा के जो झोंके आ रहे थे उनकी वजह से उसे नींद आ गई। तो वो बच्चा ख्वाब में क्या देखता है कि दरख्तों ने उससे बोलना शुरू कर दिया, यानी कि उससे बातचीत करनी शुरू करती। वो जिस दरख्त के नीचे था उसने कहा, उसने कहना शुरू कर दिया, यानी कि वो जिस दरख्त के नीचे बैठा था उसने ख्वाब में देखा कि उसी दरख्त ने बोलना शुरू कर दिया कि मेरे नन्हे दोस्त, अल्लाह ने जहाँ तुम्हें बहुत सारी नेमतें दी हैं, हवा, पानी, धूप वगैरह अता फरमाई है, वहाँ हमें भी तुम्हारी खिदमत पर मामूर किया। अब आप सोचेंगे कि दरख्त हमारी खिदमत कैसे कर सकते हैं, ना तो वो हमारे लिए कुछ लाते हैं, ना हमें देते हैं, ना हमारे लिए कुछ करते हैं। लेकिन अगर सोचें, जैसे आप धूप में कहीं जा रहे हैं और अगर कोई घना दरख्त रास्ते में आ गया है, तो हम क्या उसकी छांव में नहीं बैठते, हम उससे साया हासिल नहीं करते, हम उससे फ्रूट हासिल नहीं करते, और उसकी लकड़ी से क्या क्या चीज़ें नहीं बनाई जाती। तो दरख्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमें बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। हाँ, चल के नहीं आ सकते, अगर हम कहीं से गुजर रहे हैं और दरख्त बीच में घना आ गया है रास्ते में, तो हम उसके नीचे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, धूप से बच सकते हैं, साया हमें मिल सकता है, ठंडी हवा मिल सकती है, और दिन के टाइम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो अल्लाह ने जैसे दरख्तों ने कहा, अल्लाह ने जैसे आपको हवा, पानी और धूप दी है, वैसे हमें भी आपकी खिदमत के लिए ही बनाया है। ये सही है कि हम दीगर जानदारों, मसलन ऊँटों, घोड़ों, बैलों की तरह चलते फिरते। अब वो ये बता रहे हैं कि हम आपको दौड़ते, भागते, चलते फिरते, खाते पीते तो नज़र आते नहीं है, तो आप लोग इसीलिए कहते होगे कि ये हमारे लिए क्या करते हैं, तो हमारे लिए कुछ करते ही नहीं, ना ये चलते फिरते हैं, ना हमारे साथ खेलते हैं, ना हमारे साथ बातें करते हैं, तो ये हमें कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसके घने छाँव में हम बैठते हैं, हमें फ्रूट प्रोवाइड करते हैं दरख्त, और इसके लकड़ी से क्या क्या चीज़ें नहीं बनाई जा सकती जो कि आप लोग स्कूल में इस्तेमाल करते हैं। अभी ये बात मैं आगे जाके आपको बताऊंगी जब रीडिंग में आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निकम्मे और बेकार हैं। अब आप देखो कि ये चलते फिरते नहीं है तो ये तो निकम्मे और बेकार हैं। बेकार तो ये है ही नहीं, जितना मैंने इनके आपको कितने काम अभी बताए, और आगे अभी मजीद काम इनके बताऊंगी इनकी लकड़ी के मुताल्लिक। तो गर्मी के मौसम में जब आप स्कूल से आते जाते हैं और अगर रास्ते में, अब आपका घर दूर है
तो अगर रास्ते में कोई घना दरख्त आ गया है तो आप उसके साए में भी थोड़ी देर खड़े हो सकते हैं, तो उधर से क्या आपको साया मिलता है। जब आपको कोई पनाह नहीं मिलती है तो आप सीधे कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ भागे आते हो। धूप है, तपिश है, आप लोग इधर उधर देख रहे हैं और धूप में खड़े हुए, और धूप में खड़े होने से यही इंसान के जहन में आता है कि अल्लाह कहीं साया हो, कहीं छाव हो, तो हम उधर खड़े हो जाके अगर वेट कर रहे हैं किसी का तो उधर थोड़ी देर छाव हासिल कर लेते हैं। तो फिर फौरन दरख्त अगर नजर आता है कहीं तो हम उसके नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ दौड़े भागे चले आते हो। फिर हम तो आपको हर तरह के फल प्रोवाइड करते हैं, फल देते हैं, जैसे आम, अमरूद, आलू बुखारे। मौसमी फल हर मौसम में हम दरख्तों से हासिल करते हैं। एक दूसरे दरख्त ने पहले की दरख्त की तायद की, यानी कि दूसरा दरख्त भी बोलना शुरू हो गया पहले वाले को सही कहते हुए कि हाँ ये सही कह रहा है। कहने लगा, बास फल तो हम आपको ऐसे देते हैं कि आप एक बार खरीद लो और महीने भर घर में रखकर खाते रहो, खराब होने का कोई खतरा नहीं होता। अगर आप सेब, किन्नू, केले, अमरूद अगर ये फल लेते हैं तो ये तो जाहिर है 2 से 3 दिन रहते हैं, उसके बाद खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। ये तो इतने लॉन्ग टाइम के लिए स्टे ही नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे फल भी होते हैं जो कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनकी बात की जा रही है, जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ते वगैरह। ये ऐसे फल हैं जो कि आप जाके खरीदते हो तो आप महीना भर इसको आराम से रख के रोज थोड़ा थोड़ा सा खा सकते हो। जैसा कि आजकल सर्दियां हैं तो आप लाजमी आपके पेरेंट्स ने बादाम, अखरोट, पिस्ते, काजू ये सब लेकर आए होंगे और थोड़े थोड़े आप लोग डेली रूटीन में खाएं, और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, जो कि आपको अपनी रूटीन में बच्चों को तो ख़ास तौर पर खाने चाहिए। और सर्दियों में तो ये अमूमन होता ही है कि घरों में लाए जाते हैं और शौक से खाए जाते हैं। अभी दूसरा अपनी बात ख़त्म ही नहीं कर पाया था कि एक और दरख्त बोल उठा, यानी कि अभी उस दरख्त ने अपनी बात ख़त्म नहीं की थी कि एक दूसरा दरख्त बोल उठा। अब बेटा आप लोग पेज नंबर 74 पे आ जाइए। मैंने पेज नंबर 73 की रीडिंग भी कर दी है और मैंने आपको वो पेज नंबर 73 एक्सप्लेन भी कर दिया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से 73 पेज नंबर समझ आ गया होगा। और अब आप पेज नंबर 74 अपनी बुक्स में ओपन कर लीजिए ताकि हम सब एक साथ बुलंदख्वानी कर सकें। तुम्हारे मकान के दरवाजे, खिड़कियां, मेज, कुर्सियां और दूसरी ज़रूरत की बेशुमार चीज़ें जिस लकड़ी से बनाए जाते हैं वो भी तो हम से हासिल की जाती है। उसके अलावा ईंधन के लिए तुम्हें लकड़ी और कोयले की जितनी ज़रूरत होती है वो भी हम ही पूरी करते हैं। अभी वो दरख्त सांस लेने रुका ही था कि एक और दरख्त ने बोलना शुरू कर दिया। हमसे तुम्हें बेशुमार फायदे हासिल होते हैं। ये रबड़ जिससे तुम अपने
गलत अल्फाज और हिंसे मिटाते हो और ये गोंद जिससे तुम अपनी कॉपियों में खूबसूरत तस्वीरें चिपकाते हो, हम ही ने तो तुम्हें दी हैं। स्टूडेंट्स, आज यहीं तक ही हम बुलंद ख्वानी करते हैं और पेज नंबर 73 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 74 की मैंने आधे पेज की रीडिंग कर ली है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरी रीडिंग कंप्लीट करवा के इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। जब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।